हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से फिर से एक नई वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगातार अभी वैकेंसियां निकाल रही है गाइस। आपको पता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड से आ रही है। और अभी भी जो रिक्रूटमेंट की अपडेट में लेकर आया हूं, वो भी एक म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की गई है DBW की तरफ से। तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, ऑल ट्रेड की रिक्रूटमेंट कब तक आएगी, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बताऊंगा। जिसमें कि ITI ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, कहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है। गाइस, ये है म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7 डिफ्यूज में आपकी पता है कॉर्पोरेट हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है 7 डिफ्यूज में। और 7 डिफ्यूज में टोटल 42 फैक्ट्री है। तो अलग अलग फैक्ट्री से वैकेंसीज निकल रही है। अभी स्टार्ट हुई है म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। मैंने आपको बताई थी कि 6000 से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आने वाली है। और वो होगी ITI ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट होगी, डिप्लोमा की वैकेंसीज होगी, चार्जमैन की जो आती है, फिर आपकी बीटेक की वैकेंसीज होगी। लेकिन वो कब तक आएगी, यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में फाइनल डिस्कस करने वाला हूं कि क्या 2024 में बम्पर वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है। अलग अलग ट्रेड के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, सबके लिए वैकेंसीज आती है। सबसे पहले देख लो, ये न्यू रिक्रूटमेंट है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल की तरफ से निकाली गई है। मैं आपको बताऊंगा, बड़माल जो है वो आपका म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड के अंडर में आता है। अलग अलग वैकेंसी मैंने काफ़ी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्रूटमेंट जो निकाली गई थी वो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की तरफ से, ये भी मैं बता चुका हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से निकाली गई है, ये भी मैं बता चुका हूँ। आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक है आपका भंडारा, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी भी अपडेट मैं दे चुका हूँ। तो आप वीडियोस सक्सेस दिलीप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो अप्लाई करना मत छोड़ना। अभी जो रिक्रूटमेंट के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, वो वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी बड़माल। बड़माल जो है वो उड़ीसा में बेस्ड है। तो जितने भी कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी, सबकी पोस्टिंग उड़ीसा में होगी। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 30 मार्च 2024। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अप्लाई करने के लिए। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, कैसे फॉर्म भरनी है। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज़, ये है वो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल, ये आपका उड़ीसा में बेस्ड है, बोलांगीर करके एक जगह है। तो जितने भी कैंडिडेट की सिलेक्शन आपकी होगी वो आपका उड़ीसा में ही ज्वाइनिंग होगी। वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है, अभी न्यू वैकेंसीज है। न्यू वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो आपका अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। जब भी वैकेंसीज आती है, आपने देखा होगा या तो DBW की आती है, या फिर आपका देख सकते हैं कि आपका AOCP ट्रेड, यही सब की वैकेंसीज निकलती रहती है। हालांकि अभी जो रिक्रूटमेंट आई है, ये भी आई है DBW की, यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कशॉप की वैकेंसीज निकाली गई है। वर्कर की, जो कि हर एक ITI स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। आपके पास AOCP ट्रेड में ITI प्लस किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए, NCVTT यानी कि ITI प्लस ट्रेड आपका, एंड 1 साल का अप्रेंटिसशिप, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये भी आपको पता होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से अभी कोई भी परमानेंट जॉब्स नहीं आने वाली है, ना ही 2 साल तक आएगी। तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये भी सेम वही चीज़ है। 4 साल की आपके पास टेन्योर होगा। FTC की बेस पे रिक्रूटमेंट है, 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज है। लेकिन घबराइए नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब लगने के बाद ये कभी भी नहीं निकालेगी। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% ये डिपार्टमेंट आपको कभी नहीं निकालेगी। हालांकि टेन्योर आपका एक्सटेंड करती रहती है, इस डिपार्टमेंट से नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपको सेंड कर दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन आपको निकालेगी नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी हर सेक्टर में ऐसा कर रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, उसमें भी 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट है। BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड में वैकेंसीज आई है, उसमें भी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एक और डिफेंस है आपका
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्टर में आती है, उसमें भी 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी 3 साल की उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर एक सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही है। आपको पता है कि अग्निवीर की तरह अलग अलग वैकेंसीज इसी तरह में यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बट क्या ही कर सकते हो यार, डिपार्टमेंट है तो वैकेंसियाँ निकल रही है, लेकिन घबराइए नहीं। ITI ट्रेड्समैन की, चार्जमैन की, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी जो एक परमानेंट जॉब्स पे होगी वो बहुत जल्दी हर एक कैंडिडेट के लिए ओपन मार्केट में निकलने वाली है, और वो भी 2024 में। सबसे पहले देख लो पोस्ट की। टेन्योर बेस्ड DBW 19,900 प्लस सैलरी प्लस DA मिलती है। स्किल्ड की पोस्ट है, सेमी स्किल्ड ही बोलते हैं। जब ITI स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज आएगी ना तो सेमी स्किल्ड की ही वैकेंसीज आएगी। टोटल वैकेंसीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो जनरल के लिए 32 है, OBC वालों के लिए 20 है, SC के लिए 11 है, ST के लिए 5 है, EWS वालों के लिए 7 है, और एक्स सर्विसमैन वालों इसके लिए भी 7 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो लगभग 85 प्लस सीट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। अप्लाई कौन कर सकता है? ITI पास आउट होनी चाहिए आपका AOCP ट्रेड में, प्लस किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, तभी आप ये MIL यानी कि म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना AOCP ट्रेड वाला ही अप्लाई कर सकता है। एज 18 साल से लेकर 35 साल एज लिमिट, और रिलैक्सेशन मिलती है ST वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस आपने कर रखी है तो आप बिल्कुल एक्स सर्विसमैन वालों के लिए एलिजिबल हैं। कैसे अप्लाई करना है? एक फॉर्म मिलेगी आपको, ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सिग्नेचर करके, साइन करके, सब कुछ अटैच करके आपको इस दिए गए एड्रेस पे सेंड करनी है। लास्ट डेट कब है? 30 मार्च 2024। तो इससे पहले फॉर्म आपको भेजनी है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इस तरह से कई सारी अलग अलग पोस्ट पर भी वैकेंसीज है, तो जितने भी AOCP ट्रेड वाले हैं जाकर अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका मत जाने दो, क्योंकि जॉब्स बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, एग्जाम्स नहीं होता है। जो भी मार्क्स है उसी के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि ITI और आपका सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट के बेस पे। देन आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट कंपलसरी है, ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। मेडिकल वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपकी सेम टू सेम करवाई जाएगी। सैलरीज की मैं बात करूँ तो DA ही देगी, TA तो नहीं देगी, तो DA ही मिलती है यार 43%, 43.5%। तो अप्रॉक्सीमेटली लगा के लगभग 30,000 प्लस सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। और सुविधा की पूछो ही मत, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये फॉर्म है, फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्म है आपकी, डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है फॉर्म फिल से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करें। बात करते हैं ITI स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट टाइम में वैकेंसीज कब आएगी। देखिए इस ITI स्टूडेंट के लिए ट्रेड्समैन बोलो या फिर सेमी स्किल्ड बोलो, इसी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट अपडेट आती है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो जो भी कैंडिडेट हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे जो वैकेंसीज है उसके अप्लाई करने के लिए बेहतर प्रिपरेशन चाहिए, अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2024 में वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी। मैंने RTI की प्रूफ दिया था 2023 में लास्ट में, और बताया था कि कितनी वैकेंसीज अपकमिंग है, कितनी वैकेंसी पोस्ट खाली है, और जब पोस्ट खाली है तो वैकेंसी निकालेगी ही। और ये रिक्रूटमेंट जो निकल रही है ये मत समझना कि ये वो वैकेंसी है, उस वैकेंसी और इस वैकेंसी में आसमान ज़मीन का अंतर है। वो एक सेमी स्किल्ड की पोस्ट होती है वहाँ पे। ओके, तो जितने भी ITI ही स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तैयार रहे, 2024 में वैकेंसीज आपकी ज़रूर आएगी, इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। और हालांकि सभी डिपार्टमेंट से 2024 में वैकेंसियाँ निकल रही है, तो DRDO, अगर आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो MTS की वैकेंसीज है उसकी भी 2024 में वैकेंसीज आ रही है। कितनी आएगी ये कंफर्म नहीं है, बट 3,000 पोस्ट से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है। तो ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो बन चुकी है, जाकर आप देख सकते हैं। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी की भी कब तक आएगी परमानेंट जॉब्स के लिए, इसका कहना कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट है यार, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वैसे भी पागल डिपार्टमेंट है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो जिसका प्रूफ कोई नहीं दे सकता। और रिक्रूटमेंट को लेकर RTI का रिप्लाई भी नहीं आता तो कि हम बता सकें, लेकिन इतना कंफर्म है 2024 में वैकेंसीज आपकी आएगी। गाइस ओके, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।